देखिए, पुरानी कहावत है, कागज के शेर कहते हैं, लेकिन चीनी सोल्जर और चीनी फौज जो है वो वीडियो की शेर है, और उसमें भी चोरी कर ली। अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में चीन के जनरलों ने अपनी ही पीठ पर कोड़े बरसा लिए। पीएलए के जनरलों ने प्रोमो वीडियो में भारत के जिस फाइटर जेट का क्लिप्स घुसाया है वो तेजस अचूक वार करने में माहिर, और ये एक ऐसा फाइटर है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है। लेकिन चीन की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। एक और प्रोपोगेंडा वीडियो की सच्चाई सामने आने से खुद को महाशक्तिशाली बताने की चीन की कोशिश नाकाम हो गई। तो दूसरी ओर एलएसी पर हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और तैयारियों से रेड आर्मी की साजिशें नाकाम हो रही हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती से बॉर्डर से लेकर बीजिंग तक जिनपिंग और उनके जनरल बौखलाए हुए हैं। हिंदुस्तान के जाबाज जिनके कदमों के आहट से दुश्मनों के दिल दहल जाते हैं, हिंदुस्तान के वायुवीर जिनकी परवाजों की गड़गड़ाहट से दुश्मन में खौफ पसर जाता है। हिंदुस्तान के इन शूरवीरों के आगे एलएसी पर जिनपिंग की फौज की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। गलवान में विश्वासघात के बाद भारत ने एलएसी पर ऐसी किलेबंदी कर ली जिसे भेद पाना अब रेड आर्मी के बुज़दिल रंगरूटों के बस की बात नहीं। इस वजह से अब चीन को मिर्ची लगने लगी और उसकी ये बौखलाहट चीनी सरकार के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपी गिदड़ भपकियों से साफ साफ दिखती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारत पश्चिमी देशों के इशारे पर चीन से बेवजह स्पर्धा करता है तो वो तबाह हो जाएगा। भारत को चीन के साथ सैन्य संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भारतीय सेना कमजोर है। दरअसल हिंदुस्तान के जाबाजों ने एलएसी पर चीन के वॉर वाले वायरस से निपटने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत ने चीन से सटे 3 अलग अलग सरहदी इलाकों में 50,000 और सैनिकों को भेजा है। इसके अलावा एलएसी पर फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया है। इस डेवलपमेंट के बाद चीन से लगी सीमा पर हिंदुस्तान के 2 लाख जवान तैनात हो चुके हैं, जो पिछले साल एलएसी पर तैनात जवानों की संख्या से 40% ज्यादा है। इस तैनाती की जरूरत क्यों पड़ी, अब ये समझिए। दरअसल गलवान के बाद जिस तरह हिंदुस्तान ने जंगी तैयारियां की, उससे चीन बैकफुट पर तो जरूर आ गया है, लेकिन उसकी विस्तारवाद वाली नीयत नहीं बदली है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, जिसे ऑफेंसिव डिफेंसिव के रूप में भी जाना जाता है। नई तैनाती से भारतीय कमांडरों को जरूरत पड़ने पर चीन पर हमला करने और उसके क्षेत्र पर कब्जा करने की क्षमता हासिल हो गई। हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुव्वत है। हम किसी को आंख दिखे नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। मतलब ये कि अब अगर चीन ने एलएसी पर जरा सी भी जरूरत की तो उसकी रेड आर्मी के जवानों की कब्र खोदने में वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।